हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। हमने MGSU BA फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट की फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को शुरू करा था। हमने देखी थी डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है स्टेट के ओरिजिन की, ये दोनों कंप्लीट कर ली थी। तो आज अपने डिस्कशन करेंगे स्टेट ओरिजिन की थ्योरी, जो कि कार्ल मार्क्स की दी हुई है। तो कार्ल मार्क्स जो स्टेट ओरिजिन थ्योरी है उसको अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा इसे समझाऊंगा कि ये क्या बताना चाह रहा है, फिर अपने लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो स्टेट ओरिजिन की जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो स्टेट बना है ना, रियलिटी में कहते जो स्टेट आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, ये कहते बर्जियस क्लास की देन है। बर्जियस माने जो रिच क्लास होते हैं, इलाइट क्लास होते हैं, कहते उन्होंने स्टेट बनाया। उन्होंने कहते स्टेट बनाया क्यों है? क्योंकि कहते वो सप्रेस करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं जो इन्फीरियर क्लास है, जो वर्कर क्लास है, जिनको प्रोलेटेरिएट क्लास बोलते हैं, उनके ऊपर। इसलिए कहते ये बनाया। फिर उन्होंने कहा कि इस स्टेट को कहते खत्म होना चाहिए, स्टेट ऐसा बनना चाहिए, सोसाइटी ऐसी बननी चाहिए जो स्टेटलेस हो, यानी कि जिसमें कोई स्टेट ना हो, सभी को इक्वालिटी के राइट हो, हर इंसान इक्वालिटी जिए, यानी कि स्टेटलेस सोसाइटी लेस। इन्होंने इस तरह की बात करी है कि इन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो स्टेट दिया गया है ये किसकी देन है? बर्जियस क्लास की, रिच क्लास की। तो वो इसको खत्म करने की बात करेंगे। वो कहेंगे कि अगर इसको खत्म करना है, इसको हटाना है ना, तो जो अपनी प्रोलेटेरिएट क्लास है, यानी कि जो वर्कर क्लास है ना, उनको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि उनका इसमें क्या हो रहा है, कहते इस जो स्टेट है इसके अंदर उनको दबाया जा रहा है, उनको सप्रेस करा जा रहा है। तो उनको सप्रेस ना हो, उनको दबाया ना जाए, इसलिए उनको रेवोल्यूशन करना होगा। रेवोल्यूशन करके कहते इस स्टेट वाली कंडीशन को खत्म करना होगा। और उसके बाद कैसी सोसाइटी लेके आनी होगी? जिसके अंदर कोई भी स्टेट ना हो, स्टेटलेस हो, हर इंसान, हर व्यक्ति एक जैसा जीवन जिए। तो अब अपनी थ्योरी को शुरू करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन। मैंने प्रयास करा कुछ एक आपको समझाने का, आई होप कुछ समझ में आया होगा। अब अपनी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी द स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास सोसाइटी। कहते जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग स्टेट क्या है? एक क्लास सोसाइटी है। एंड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास टू ऑपरेस द मेजोरिटी। और कहते हैं ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रूलिंग क्लास मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है उनको ऑपरेस करते हैं, उनके ऊपर रूल करते हैं। अब मेजोरिटी ऑफ पीपल के ऊपर क्यों रूल करते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो बर्जियस क्लास होती है, जो रिच क्लास होती है, जिन्होंने स्टेट बनाया, वो तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े ही वर्किंग क्लास होती है, जो ज़्यादा लोग होते हैं, उनके ऊपर रूल करते हैं। इसलिए कहते हैं ये स्टेट एक प्रोडक्ट है रूल करने का। किसके ऊपर? मेजोरिटी ऑफ पीपल के ऊपर। किसके द्वारा? बर्जियस के द्वारा। ठीक है। मार्क्स ऑब्जर्व्ड दैट पॉलिटिकल पावर इज मेयरली द ऑर्गेनाइज्ड पावर ऑफ वन क्लास फॉर ऑपरेसिंग अनदर। इट एक्सप्लेन द डोमिनेंस ऑफ वन क्लास ओवर द वीकर और इंफीरियर क्लास। सेम यही बात बोल दी कि मार्क्स ने ऑब्जेक्ट करा कि ये जो पॉलिटिकल पावर है ना, जो ऑर्गेनाइज करी हुई, ये सिंपल एक बात है कि एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास को दबाना, यानी कि ओप्रेस करना। और ओप्रेस कौन करेगी? जो क्लास सुपीरियर होगी, जो क्लास रिच होगी, जो क्लास इलाइट होगी, वो किनको? इन्फीरियर को, वीकर को, कमजोर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कंसीडर स्टेट एज अ कोहेसिव इंस्ट्रूमेंट बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी, डेट इज बर्जियस और कैपिटलिस्ट क्लास। अब मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि जो विचारधारा मार्क्सिस्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि जो कार्ल मार्क्स ने विचारधारा दी और उसी की जो विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनका कहने का मतलब है कि जो स्टेट है ना, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पर्टिकुलर एक क्लास है जिसका नाम है बर्जियस क्लास, जिसको अपने रिच क्लास बोलते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास बोलते हैं, इलाइट क्लास बोलते हैं, उसी का कहते रूल होगा। और वो किसके ऊपर रूल होगा? वो रूल होगा प्रोलेटेरिएट पे, वर्किंग क्लास पे, यानी कि जो इंफीरियर है, कमजोर है, उनके ऊपर। दिस क्लास ऑफ पीपल ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो क्लास है बर्जियस क्लास, यानी कि इसके पास कहते सारे साधन होंगे प्रोडक्शन के, यही कंट्रोल करेगी स्टेट को और ये एक्सप्लॉइट करेगी, शोषण करेगी। किनका भाई? अदर क्लास का। अदर क्लास का मतलब जो वीक क्लास है उनका। तो ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। स्टेट कैन नॉट बी इम्पार्शियल टू द पीपल, एवरी स्टेट इज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास ओनली। यानी कि इनका कहने का मतलब है जो स्टेट है, जो बना हुआ है ना, वो खाली एक क्लास ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर सिर्फ कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को फॉलो करा जाता है। यानी कि जो रिच लोग हैं वो अपने लिए काम करते हैं और वो वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। The state serves the interest of the ruling class, the burgesses, by protecting the
इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर्स एंड रेगुलेटिंग सोसाइटी। अब कहते जो स्टेट है वो किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, कहते जो आज का स्टेट बना है ये रूलिंग क्लास के लिए। रूलिंग क्लास का नाम क्या है, बर्जियस। बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कैसे, कहते हैं उनका जो इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है उनको बचा के, उनको रेगुलेट करके सोसाइटी को, ठीक है। मार्क्स ने ऑब्जर्व करा, अपनी एक बुक लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर प्रॉपर्टी सो कॉल्ड इज मेयरली द ऑर्गेनाइज्ड पावर ऑफ वन क्लास फॉर ऑपरेसिंग अनदर। यानी कि इस बुक में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उन्होंने लिखी है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये जो पॉलिटिकल पावर है ना, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें वो ऑपरेस कर रही है दूसरी क्लास को, ठीक है। द मार्क्सिस्ट थ्योरी कंसिडर्ड स्टेट एज एन embodiment of social justice. They therefore pleaded for a classless and stateless society. अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो स्टेट है ना वो तो एक प्रतिबिंब है, रूप है किसका, सोशल जस्टिस का, समाज में जस्टिस फैलाने का। तो इसलिए कहते हैं स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, क्लासलेस होना चाहिए, और जो सोसाइटी बने वो स्टेटलेस होनी चाहिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर क्लास का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए वहां पे। सभी को कैसे होनी चाहिए, इक्वालिटी, सभी सेम होने चाहिए। दिस कुड ओनली बी अचीव, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने आंसर को राइट करोगे, मैं बता रहा हूं ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस कुड ओनली बी अचीव बाय अ रेवोल्यूशन बाय प्रोलेटेरिएट्स अगेंस्ट द बर्जियस, और ये कहते हैं सिर्फ तभी हो सकता है जब भाई रेवोल्यूशन लेके आए प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्किंग क्लास, किसके अगेंस्ट में भाई, बर्जियस क्लास के अगेंस्ट में, कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट में, वो इस तरह का रेवोल्यूशन लेके आए, तब कहते हैं ऐसा एक स्टेट बन सकता है, ऐसी एक सोसाइटी बन सकती है जो क्लासलेस हो। दिस विल रिजल्ट इनटू डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट वन क्लास दैट इज अ क्लासलेस सोसाइटी। वो कहते हैं इसका रिजल्ट ये भी होगा कि डिक्टेटरशिप आएगी किसकी, प्रोलेटेरिएट की। प्रोलेटेरिएट कौन होते हैं भाई, जो वर्किंग क्लास होती है उनकी, और फिर कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। यानी कि हालांकि डिक्टेटरशिप जब आती है तो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कुछ लोगों का चलना या एक व्यक्ति का चलना, वो तो गलत होता है सोसाइटी के लिए। लेकिन कहते हैं जब रेवोल्यूशन लेके आएंगे तो वर्किंग क्लास में से ही कोई डिक्टेटर बनेगा, और उसके बाद फिर वो सोसाइटी कैसी हो जाएगी, एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। दिस स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी विल वर्क बाय कोऑपरेशन, और कहते हैं ये जो बनेगी, यानी कि जो रेवोल्यूशन ला के प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन लेके आएंगे बर्जियस के अगेंस्ट, तो फिर जो सोसाइटी बनेगी वो सोसाइटी कहते हैं कैसी होगी भाई, वो एकदम क्लासलेस होगी, स्टेटलेस होगी, उसमें कोऑपरेशन होगा, उसमें किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगी। तो वो इस तरह के स्टेट की डिमांड कर रहे हैं कौन, कार्ल मार्क्स। अब द क्लास थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स हैड हिज डिसिपाइल्स इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। अब ये सिंपल सी बात है, कोई भी थ्योरी आती है ना तो उसके पॉजिटिव में कुछ बातें आती है तो कुछ नेगेटिव में भी आती है। अब इसकी भी कहते क्रिटिसिज्म होती है। क्या क्रिटिसिज्म होती है वो हम बात करते हैं। कहते इसमें बोला गया है कि द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी कंसीडर दैट मिडिल क्लास विल विदर अवे। इन्होंने कहा है कि जो सपोर्टर है ना, जो इसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में भी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अगेंस्ट में, उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर मिडिल क्लास कहां जाएगी। मिडिल क्लास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि मिडिल क्लास फिर फंसेगी वो तो बीच में, कि अभी रिच क्लास रूल कर रही है। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि वो बर्जियस क्लास है। वर्किंग क्लास को कहा जा रहा है कि तुम रेवोल्यूशन लेके आओ और तुम अपना रूल इस्टेब्लिश करो और स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाओ। तो उसमें कहते मिडिल क्लास कहां जा रही है। द स्ट्रगल विल बी बिटवीन वर्किंग क्लास एंड द कैपिटलिस्ट, बट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम द साइज ऑफ द मिडिल क्लास हैज बीन इंक्रीजिंग। लेकिन कहते हैं यहां पे तो जो स्ट्रगल दिखाया गया है वो वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट के बीच में दिखाया गया है, यानी कि बर्जियस के बीच में दिखाया गया। जबकि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वहां पे मिडिल क्लास का साइज भी तो इंक्रीज होता है, मिडिल क्लास भी तो आगे बढ़ रहा होता है। तो यहां पे मिडिल क्लास का कोई जिक्र नहीं किया गया कि मिडिल क्लास के साथ क्या होगा या क्या नहीं हो रहा, खाली वर्किंग क्लास के बीच में और जो अपने बर्जियस क्लास है उनके बारे में उन्होंने बताया। तो ये एक तो ये कमी निकाली गई है। दूसरा कहते हैं in the present capitalist system laborer has got protection, therefore the laborer of the whole world will never unite as Marx wanted। दूसरी बात सबसे बड़ी कि आज कोई भी कहते कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कहते वहां पे लेबर के राइट को प्रोटेक्ट करा गया। कोई भी, आपको पता है हर एक जगह लेबर एक्ट बनाया गया है, कहीं पे वर्क जो इंडस्ट्री एक्ट बनाया गया है, फैक्ट्री एक्ट वगैरह बनाए गए हैं। तो ये जो एक्ट बनाए गए हैं कहते उनसे लेबर को तो प्रोटेक्शन मिल रही है। तो कहते फिर लेबर यूनाइट होके करेंगे क्यों प्रोटेस्ट, वो क्यों आएंगे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में। अगर किसी इंसान को राइट दिए गए हैं, उनके राइट की प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब उनको पता है कि हमारा सर्वाइवल अच्छे से हो रहा है, तो वो क्यों प्रोटेस्ट करेंगे। तो कहते ये होना पॉसिबल नहीं है।
अब इनकी थ्योरी के पीछे कहते हैं, अगर आप इनकी थ्योरी को सम अप करो तो कुछ एक बातें आपके सामने आएगी जो आप लिख सकते हो, आपके आंसर को और बेहतर बना सकते हो आप, और एक आपके आंसर भी बड़ा बनेगा और अच्छी भी बातें हैं सारी की सारी। क्या इन्होंने जो बात बताई इनकी थ्योरी को अगर अपने सम अप करें, द स्टेट अपीयर बिकॉज द antagonistic class appear, these classes appear because the private ownership of means of production appear। कहते सिंपल सी बात है, कहते स्टेट क्यों बना, क्योंकि भाई कुछ क्लास ऐसी अपीयर हुई जो दूसरी क्लास के अगेंस्ट में आती है, क्योंकि उन्होंने उनके पास पावर थी, उन्होंने प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ाया, मतलब अपना खुद का ओनरशिप करी, प्रोडक्शन करना शुरू हुई, तो कहते स्टेट आना शुरू हुआ। अब उनको पता था कि अगर हम स्टेट नहीं बनाएंगे तो हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे मटेरियल है, इनका कहते मतलब इनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, तो कहते आ गया स्टेट। दूसरा कहते हैं द स्टेट इज रिजल्ट ऑफ द क्लास सोसाइटी, और ये कहते क्लास सोसाइटी का रिजल्ट है, एंड केम एट अ डेफिनेट स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। और ये कैसे आया है, एक डेफिनेट स्टेज जब बनी है सोशल डेवलपमेंट की तो आया है। द स्टेट एज अ क्लास इंस्टीट्यूशन है ये, जिसमें कहते इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है, वो रूल करती है, यानी कि पहले स्लेव ओनर होता है, यानी कि एक ओनर होगा वो स्लेव रखेगा, बाद में वहां से फ्यूडल लॉर्ड्स आए, ठीक है, जिनकी जमीन वगैरह होती थी, जहां पे काम करते थे वर्किंग क्लास, और एट प्रेजेंट में उसका नाम कहते हैं कैपिटलिस्ट क्लास हो गया। तो कहते स्टेट इस तरह से बना है। फिर इन्होंने कहा है जो स्टेट है वो पब्लिक पावर है, उसमें कहते हैं द लीगल राइट टू यूज फोर्स, उसमें कहते हैं लीगल राइट होता है फोर्स यूज करने का। तो इस तरह से इन्होंने कुछ बताया, यानी कि स्टेट बना कैसे, उनके बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं। आप इनके आगे की बातें भी पढ़ के देख सकते हो, कोई खास मतलब हार्ड नहीं है। मेन बात अगर अपने सम अप करें तो सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा है कि स्टेट जो बना था ना वो किसकी देन है भाई, वो देन है कहते प्रोलेटेरिएट की। उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बचाने के लिए, और जो मेजर है मेजोरिटी में है पॉपुलेशन लेकिन वर्किंग क्लास है, यानी कि जिनको प्रोलेटेरिएट बोलते हैं, उनको दबाने के लिए उन्होंने ऐसा करा। मतलब ये क्लास किसने बनाई, बर्जियस क्लास ने बनाई। बर्जियस क्लास की देन है कहते स्टेट। तो उन्होंने डिमांड करी कि अगर स्टेट होना चाहिए ना तो इस स्टेट को खत्म करना होगा, और इस स्टेट को खत्म कौन करेंगे, रेवोल्यूशन लेके आएंगे। रेवोल्यूशन कौन लेके आएंगे, वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को क्या बोलते हैं, प्रोलेटेरिएट। वो लेके आएंगे। बाद में कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी बनाई जिसमें कोई क्लास ना हो, जिसमें कोई स्टेट ना हो, सभी के साथ इक्वालिटी का राइट हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मेरे पढ़ाने में कोई गलती रही होगी तो दिल से क्षमा चाहता हूं। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।